गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज मैं बात करूंगी प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली एक्सेसिव वोमिटिंग की, जिसको हम हाइपरएमेसिस ग्रेविडेरियम कहते हैं। तो प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली वोमिटिंग के बारे में सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि कोई लेडी यदि मैरिड कपल मैरिड फीमेल जो है वो यदि अपना पीरियड मिस करती है और उसको उस दौरान सवेरे के टाइम में उठने पे हम हल्का जी मितलाना या उल्टी जैसा लगना या खाने पीने में अरुचि होना, यदि इस तरह की कोई शिकायत आती है तो सबसे पहले उसको अपनी प्रेगनेंसी किट को चेक करके देख लेना चाहिए कि कहीं वो प्रेग्नेंट तो नहीं है। प्रेगनेंसी एक बार कंफर्म हो जाती है तो फिर उसके बाद होने वाली वोमिटिंग शुरू के 3 महीने तक नॉर्मल मानी जाती है, या उसको कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं लेते हैं अपन। शुरू के 3 महीने प्रेग्नेंट लेडी जो है वो 3 महीने तक वोमिट कर सकती है, उसको स्वाद नहीं लगता खाने में और उसको खाना भी नहीं खिलाता है। लेकिन यदि यही वोमिटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, दिन भर हो रही है, या सेकेंड ट्राइमेस्टर मतलब 4 महीने से लेकर 6 महीने के बीच भी वोमिटिंग जो है वो गई नहीं है, इसके अलावा उसको एनीमिया है, माल नरिश्ड है पेशेंट, वज़न नहीं बढ़ रहा है, वो खाना नहीं खा पा रही है, खाना देख के उल्टी आती मिचली आती है, देख के या खाने की खुशबू से ही मिचली आती है या उल्टी आती है, तो इस कंडीशन को हम हाइपरएमेसिस ग्रेविडेरियम कहते हैं। तो हाइपरएमेसिस ग्रेविडेरियम कहने का मतलब ये है कि इसमें कोई अंडरलाइन पैथोलॉजी जैसे विटामिन डेफिशिएंसी, आयरन डेफिशिएंसी या पॉलीहाइड्रेमनियोस, हाइड्रेटेड मोल, इस तरह की कंडीशन हो सकती है जिसके कारण एक्सेसिव वोमिटिंग हो रही है। तो अपन कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि ये जो है ये हाइपरएमेसिस का केस है और ये हाइड्रेटेड मोल है या ये आपका पॉलीहाइड्रेमनियोस है। तो सबसे अच्छा इसके लिए सूटेबल जो चीज़ है वो होती सोनोग्राफी। तो सोनोग्राफी प्रेग्नेंट लेडी का कराने पर आपको पॉलीहाइड्रेमनियोस, हाइड्रेटेड मोल और हाइपरएमेसिस ग्रेविडेरियम का दूसरा कारण जो है वो पता चल जाएगा। तो ये होता है हाइपरएमेसिस ग्रेविडेरियम। इसमें लक्षण ये आते हैं कि पेशेंट को जैसे जी मितलाना और उल्टी की तो बात मैंने कर ही दी, इसके अलावा हाथ पैर में दर्द होना, कंस्टिपेशन होना, वजन न बढ़ना, मालनरिश्ड या कुपोषित होना, इस तरह की समस्याएं देखी जा सकती हैं। तो आइए जानते हैं कि इसके लिए होम्योपैथिक मेडिसिन कैसे हेल्पफुल है और कैसे बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के बच्चे में बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के, अंडरलाइंग बच्चे में किसी बिना साइड इफ़ेक्ट के, एज वेल एज मदर को बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के होम्योपैथिक दवाइयाँ कैसे काम करती हैं और कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन हम प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली वोमिटिंग में दे सकते हैं। तो सब वोमिटिंग को कंट्रोल करने की वो होती है एपोमॉर्फिया। एपोमॉर्फिया जो है ये बहुत ही अच्छी दवा है जो कि प्रेगनेंसी में होने वाली वोमिटिंग को कंट्रोल करती है। इसके अलावा कॉल्सिकम जो है, कॉल्सिकम में देखा जाता है स्पेशली कि खाने की सुगंध से ही या खाने को देख लेने से या सुगंध ले लेने से खाने का बहुत ज़्यादा तेज़ मिचली आती है और उल्टी आती है, ये कॉल्सिकम का लक्षण होता है। इसके अलावा थायरॉयडिनम एक बहुत ही अच्छी दवा है प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली वोमिटिंग के लिए। और इसके अलावा फेरम मेटेलिकम अपन तब सोच सकते हैं जब पेशेंट को एनीमिया हो, बहुत ज़्यादा एनीमिया हो, सूजन आ रही हो शरीर में पर वज़न ना बढ़ रहा हो और उसको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो और उसको खाना नहीं पच रहा है, नहीं खा पा रही है, तो फेरम मेटेलिकम भी एक बहुत अच्छी दवा है जिसे फटक रिपर्टरी में जिसमें प्लस मार्क दिया गया है फेरम को और दूसरा थायरॉयडिनम को। तो ये दोनों टेस्टेड हैं इसलिए इनको प्लस साइन के साथ फटक रिपर्टरी में दिया गया है। तो ये कुछ मेडिसिन थी जो कि होम्योपैथिक हाइपरएमेसिस ग्रेविडेरियम में यूज़ की जा सकती है। थैंक यू। This video is edited by Mr. Rohit Patel from PC Infotech and presented by Dr. Srishti Thakur. So guys, please like and share and subscribe our channel. Thank you very much.